नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज बात करेंगे योगी का प्रहार वोट बैंक पर आर पार। जी हां, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत की लड़ाई वोट बैंक के मुद्दे पर केंद्रित होती चली जा रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। जहां जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को सम्मानित कर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी, अब योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की याद दिलाकर बाकी सभी वर्गों को एक तरह से सचेत कर दिया है। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के शासनकाल में वोट बैंक के नजरिए से ही काम किए जाते थे। वोट बैंक की राजनीति ने हालात बिगाड़ दिए थे। गरीबों के कल्याण से लेकर शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहद बदतर हो गई थी। योगी ने जो कुछ कहा उसका एक अर्थ यह भी है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में यादव और मुस्लिम समीकरण का ही भला हुआ, बाकी वर्ग की उपेक्षा कर दी गई। योगी ने यह सब याद दिलाकर एक तरह से चेताया है कि सपा की वापसी हुई तो वैसे ही हालात फिर बनेंगे। कुछ खास वोट बैंक फायदा उठाएंगे, बाकी सब लोगों की उपेक्षा होगी। योगी का यह बयान अखिलेश यादव के पीडीए मिशन का जवाब माना जा रहा है, जिसमें अखिलेश सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी यादव मुस्लिम की छवि से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहे हैं। क्या योगी की चेतावनी भाजपा के हिंदुत्व वोट बैंक को सचेत करेगी और क्या अखिलेश यादव एमवाय समीकरण की छवि से बाहर निकल पाएंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। यह कार्य सत्र के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी, और फुर्सत के लिए समय चाहिए। आज जब मैं भदोई के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है, जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोई की कालीन लगनी चाहिए। भदोई की कालीन लगी थी। हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा, तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। तो 20 लाख में सबसे ज्यादा अगर कोई लैपटॉप पाया हो तो बाबा के समर्थकों ने पाया है। एक्सप्रेस वे पे सबसे ज्यादा जो गाड़ी चलाते हैं वो बाबा के लोग चलाते हैं, भाजपा ही चलाते हैं। मेट्रो में सबसे ज्यादा अगर सफर करते हैं तो बाबा के लोग करते हैं, भाजपा ही लोग करते हैं। तो कौन सा काम किया समाजवादियों के लिए? ये हमारे नेता से गलती जरूर हुई। हमारे नेता को स्पेशल एक कैटेगरी बनाकर समाजवादियों के लिए काम करना चाहिए, जो काम हमारे नेता ने नहीं किया। हमारे नेता ने सबको एक दृष्टिकोण में रखकर काम किया, ये गलती हुई है। आदित्यनाथ जी, अगली बार नहीं होगी, परेशान मत होइए। अगली बार पीडीए का काम अलग होगा और बाकी आप लोगों का अलग से पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ अतुल सिंह, भाजपा प्रवक्ता हैं। इसी के साथ अशोक सिंह बिसेन, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करूंगा नादी टीवी पर। और सवालों की शुरुआत अतुल जी आपके साथ, कि जिस तरह से सीएम योगी ने कहा कि 2017 में ऐसा था, 2017 की चूंकि अब भूली बिसरी बातें ज्यादा याद दिलाई जाती हैं, तो मुझे भी एक भूली बिसरी बात याद आती है। महाराष्ट्र के चुनाव के समय जब भाजपा के पक्ष में हवा लग नहीं रही थी, सीएम योगी ने एक बयान दिया था और उन्होंने नारा बना दिया, जो कि आगे चलकर प्रधानमंत्री ने भी अपनाया, बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये बटेंगे तो कटेंगे का ही एक जो है लाइटर वर्जन है? शुरुआत आप अब से करने जा रहे हैं क्योंकि भाजपा को अपना जो है कोर वोटर, भाजपा का वोटर छिटकता नजर आ रहा है। अतुल जी देखिए, ये नारा नहीं है, ये सत्य है कि किसी भी चीज को करने के लिए संगठित होना पड़ता है।
तो निश्चित रूप से आज मुस्लिम बिरादरी में भी अनेकों जाति है, लेकिन हम लोग कोई नहीं जानता है कि कौन सी जातियां कितनी है। मुस्लिम की जाति हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदुओं को बांटने के लिए षड्यंत्र किया गया कि हिंदुओं को जातियों में बांटा गया, दलित, वैश्य और श्रीवास्तव, ठाकुर, ब्राह्मण किया गया, हिंदुओं को एक नहीं रहने दिया गया, हिंदुओं को बांटने का काम किया। और इसी जाति के नाम पे कुछ कथाकथित पार्टी के लोग, जैसे समाजवादी पार्टी हुई हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जाति के नाम पे राजनीति किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है, सर्वधर्म को लेकर चलती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक संदेश दिया था कि आप संगठित होइए, हिंदुस्तान के लोग संगठित होइए, सनातन के लोग संगठित होइए। जब संगठित आप रहेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारा उद्देश्य मजबूत होगा। तब भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से हमारा कमांडर, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से संदेश देने का काम कहे ये कि भारत के लोग संगठित रहिए, तभी हम विदेशी ताकतों से लड़ पाएंगे। लेकिन कितना संगठित कर पाएंगे अतुल जी, कितना संगठित कर पाएंगे, कितना संगठित कर पाएंगे? क्योंकि जो है भाजपा ने जितना ज्यादा जो है आपने जैसा जातियों की बात करी, तो भाजपा अभी पिछले कुछ समय से जितना ज्यादा भाजपा जातियों में जितना फोकस कर रही है, मुझे नहीं लगता इतने जल्दी किसी और पार्टी ने किया होगा, इतने किसी राजनीतिक दल ने किया होगा। और आपने उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं बांकीपुर में देखा। तो आप कितना संगठित कर पाएंगे? आप बांकीपुर देख चुके हैं और शायद आपकी नींद अब खुली हो कि हमने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बांट दिया। आप एक करने की बात करते हैं, बांट आप खुद रहे हैं। नहीं, हम बांट नहीं रहे हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को सरकार है, लेकिन अलग अलग विभागों का वितरण किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, दायित्व दिया जाता है। ये फला विभाग फला मंत्री देखेंगे। उसी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे भारत के समाज को एकत्रित करने के लिए हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को, हर नेता को एक दायित्व दिया जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नजर आने लगा है कि लोग अब डगमगाने लगे हैं। सीधे तौर पर नजर आने लगा है कि लोग डगमगाने लगे हैं। आप रुकिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अतुल जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। अशोक जी, जैसा आपने सुना, सीधे तौर पर कहा गया कि हम एकजुट करेंगे। मैं फिर से वही उदाहरण पेश करूंगा, बांकीपुर, गढ़, अभेद किला और पता नहीं क्या क्या, अगर मैं संज्ञाएं दूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन क्या अब जो है भाजपा को नजर आने लगा है कि उसका कोर वोटर या वोटर छिटकने लगा है, और क्या सपा या जो विपक्ष अपने पक्ष में उस वोट को कर पाएगा? निश्चित तौर पे कर पाएगा। सबसे पहले तो मैं अनाज टीवी को बहुत सारा साधुवाद करता हूं कि हमें जो है आप बात कहने का अवसर दिए, और हमारे डिबेट में बैठे हुए सभी साथियों का जो है मैं प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, एक तो भाजपा के जो प्रमुख हैं, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कार्य का काम करते हैं कि कटोगे तो बटोगे, अगर कटोगे तो बटोगे। ये कौन सी राजनीति है भाई? ये राजनीति करने के लिए अब जो है सबको इकट्ठा कर रहे हो। एक तरफ तो सबका साथ, सबके विकास बात करते हो, एक तरफ दूसरी तरफ आप आते हो कि कटोगे तो बटोगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो है सपा जो है जात विशेष को देखकर जो है विकास की बात करती थी। हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मेट्रो ले आए, उस पर जो है किसी जात का अधिकार है? उन्होंने कान्हा स्टेडियम बनाया, किसी जात के लिए बनाया? उन्होंने लैपटॉप दिया जो है किसी जात विशेष को दिया कि सबको दिया? वास्तव में जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा में अखिलेश यादव सबके साथ हैं, सबके विकास की बात करते हैं। हर गरीब मजलूम अंतिम पावदान पर खड़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम जो है अखिलेश यादव करते हैं। वो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, जो सारे समाज को एक साथ जोड़ने का काम करने वाले जो है अखिलेश यादव हैं। हमारी पार्टी
कभी किसी जात का नाम लेकर या किसी समुदाय का नाम लेकर किसी एक आदमी के विकास की बात नहीं करती। और हमारा मुखिया ये कहता है कि कटोगे तो बटोगे। आज जो है भाजपा के जो मुखिया इस समय उत्तर प्रदेश के हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो है वो घबराए हुए हैं। ठीक, निश्चित तौर पर उनको उनकी ठीक है, सामने आ गए। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ठीक है, मैं रुक करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उज्जवल पाठक जी भी जुड़ गए हैं। आपका पहले बहुत स्वागत करूंगा उज्जवल जी, और सवाल की शुरुआत आपसे करूंगा कि देखिए, एक बात जो काफी ज्यादा वैसे तो हास्यास्पद तरीके से आपके नेता राहुल गांधी ने संसद के पटल पर कही थी, उसी के साथ मैं आपसे सवाल की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, सारे दांव पेंच भाजपा ने लगा लिए, इसके बाद भी अयोध्या भाजपा हारी। अब तो जो स्थिति अयोध्या में देखने को मिलती है, क्या इससे जो है इसका कितना जो है फायदा आपको मिल सकता है, विपक्ष को मिल सकता है, आपके जैसे दलों को मिल सकता है? अभिनय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी बात राहुल जी ने कही थी जो आपको हास्यात्मक लगी? भाई ऐसी कौन सी बात है? हास्यास्पद नहीं, उन्होंने हास्यास्पद अंदाज में कही थी। उन्होंने कहा था ये अयोध्या तक हार गए, ये बात कही थी। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जी, जब आप भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और भगवान राम का जो एक नाम है जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का आधार है, भारत में भगवान राम मर्यादा के मानक है, आप उनको अपनी घृणित राजनीति के एक हथियार के रूप में यूज करेंगे तो भगवान राम आपको श्राप नहीं देंगे क्या? भगवान राम स्वरूपी वह अयोध्या की जनता आपसे नाराज नहीं होगी? इसीलिए आपको उन्होंने 24 के चुनाव में खदेड़ कर अयोध्या से बाहर कर दिया। और आपने अपने जी देखा होगा, जब से ये हारे हैं और उसके बाद जब से चंदा चोरी का प्रकरण आया है, किसी एक व्यक्ति के मुंह से राम नाम नहीं निकला है भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से। और योगी जी अभी भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया उन लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो भाई ये सब बातें अपराध को और जो चंदा चोरी उसको पर्दा डालने वाली बातें हैं। रही बात अभी आपने कहा जातीय समीकरण, ये समीकरण वो समीकरण, देखिए कांग्रेस पार्टी का हमेशा से नारा रहा है जात पे नापात पे मुहर लगेगी हाथ पे, लेकिन सामाजिक न्याय की जब बात आती है, जब दलित पिछड़ों वंचितों को उनके अधिकारों को दिलाने की बात आती है, समाज की मुख्य धारा में लाने की बात आती है, इसके अलावा उनको एक समाज में समान सम्मान और अवसर देने की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की भी बात करती है। और जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो लेकर के आए, वो सामाजिक न्याय का ही एक हिस्सा है। जो उज्जवल जी अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी भी छात्रों से भी बहुत ज्यादा जुड़ने की, मतलब अगर हम वोट बैंक की जहां बात कर रहे हैं तो एक छात्रों का भी बहुत बड़ा चंक है पूरे उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ी संख्या में छात्र यूं तो पूरे भारत में नौकरी करते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या छात्रों की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा गूंज का, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए मैं आज स्वयं अभिनय जी, मुझे भी प्रयागराज निकलना था अपने आवास से, मुझे आज पुलिस ने पूरे दिन हाउस अरेस्ट करके रखा, और हो सकता है रात में भी पुलिस मुझे हाउस अरेस्ट करने आए। तो इसी प्रकार जिले जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक करके रखा है और राहुल जी के कार्यक्रम की अनुमति को रद्द कर दिया। बाद में जब राजनीतिक प्रेशर के रूप में उन्होंने देखा कि जनता में गलत संदेश जा रहा है, युवाओं में गलत संदेश जा रहा है, तब पुनः उस परमिशन को बहाल कर दिया गया। कल 11 बजे 12 बजे जो भी समय निर्धारित होगा उसमें राहुल जी का कार्यक्रम होगा। और भारतीय जनता पार्टी, अगर उनको लग रहा है कि हम इस प्रकार की छुटपुट घटनाओं के माध्यम से राहुल जी को या कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका भ्रम है। ये उनके डर को दिखाता है, वो उनके अंदर भय को दिखाता है, किस प्रकार राहुल गांधी जी के मुद्दों से भयभीत हैं, उनकी आवाज से भयभीत है, और किस प्रकार छात्रों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयभीत। ठीक है, मैं अतुल जी आपके पास आऊंगा। पहली बात तो जो उज्जवल जी ने कहा कि सीधे तौर पर भाजपा डरी हुई है, और डरी हुई क्यों है? वही अयोध्या वाली बात कि क्या अयोध्या जिसमें पूरे दाव पेंच करने के बाद जो कुछ भाजपा कर सकती थी, जितना विकास की आप बात कर लें, जो कुछ कर सकती थी भाजपा वहां किया, फिर भी आप भाजपा अयोध्या हारी। क्या अब वही अयोध्या 2027 में भाजपा की शिकस्त का कारण बनने जा रही है?
अतुल जी। देखिए, मोह माया की यह दुनिया है। अगर हमारे घर परिवार, अगर समाज में कोई बुजुर्ग व्यक्ति का भी अगर सांस थम जाती है तो हम जानते हैं कि इनकी उम्र हो गई है, इनको जाना तय है, लेकिन तब भी हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो आज 500 वर्षों से जो हिंदू सनातन राम मंदिर जन्मभूमि की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेशित किया गया कि आप वहां मंदिर बना सकते हैं और मंदिर यहाँ बनाने बुजुर्ग के कौन है, साथ रोने साथ वाला जो कौन है? अयोध्या का विकास किया गया। यहाँ बुजुर्ग विकास कौन है, रोने के वाला रास्ते कौन है? में यहाँ बुजुर्ग कौन है और रोने वाला कौन है? अरे क्योंकि क्या रोते हुए आपने तो- विकास किया है? रोते मेरी हुए तो बात वो पे आप मुझे आपने- जिन भक्तों की आप बात करते हैं, जिन भक्तों की आप बात करते हैं, रोते हुए तो मुझे वो भक्त नजर आते हैं। अरे कौन सा रोते विकास हुए किया तो आपने मुझे वो यहाँ? भक्त नजर आते हैं। अरे अतुल जी, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी। खतरनाक होता है, जैसे राहुल जी को आधा अरे अधूरा चंदा ज्ञान चोरों। है और उनके राजनीतिक जीवन में खतरा बन गया, वही आप कर रहे हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं बोलिए जब ना, अयोध्या के लेकिन आप विकास कहीं में की वहां बात कहीं ले स्थानीय जाएंगे तो होगा। ऐसे थोड़ी आप कुछ भी जमीन बोल के और निकल बढ़ जाएंगे। गया। कहीं की बात कहीं मत ले जाइए, मुद्दे पर रहिए। अगर आपने दो उदाहरण दिए, मैंने उदाहरण पूछा जी, वहां विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़ा गया, उससे जनता आक्रोशित थी, वो क्षणिक आक्रोशित थी, इसलिए कि उसकी घर और जमीन तोड़ी गई थी, इसलिए वो नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट की, ठीक न है। कि हिंदू और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट की। वह क्षणिक नाराज की वजह से। लेकिन अब आज तो दोबारा अब जो जो चुनाव अब जो होगा, नाराजगी है वो देख कब लीजिएगा तक उसकी रहेगी? अयोध्या में अब जो नाराजगी है उसका क्या? पार्टी का कैंडिडेट जीतने का काम करेगा। अब जो नाराजगी है उसका क्या अतुल जी? क्योंकि ये जो नाराजगी है ये आपको अभी नजर नहीं आएगी, लेकिन ये एक साथ जब पूरा एक जत्था का जत्था वोटों का आपका घटता हुआ नजर आएगा, हो सकता है तब नजर आए। ये नाराजगी नजर नहीं आती अतुल जी? भारतीय जनता पार्टी का वोट निरंतर बढ़ते जा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली में चुनाव हुआ तब, चाहे बिहार में चुनाव हुआ तब, चाहे बंगाल में चुनाव हुआ तब, और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। अशोक जी, वोट तो बढ़ रहा है, वोट तो बढ़ रहा है, भले ही वोट तो लगातार बढ़ रहा है, भले ही बांकीपुर और दतिया में पूरा डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, भले ही पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ हो, लेकिन वोट बढ़ रहा है और वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अशोक जी, सिस्टम पूरा लगा है। वही कहा जाता है कि जहां हार में भी जीत है। साथी को जो है मैं बताना चाहता हूं कि इनके यहाँ जो है बुजुर्गों को जो है हटाया जा रहा है। बुजुर्गों को जो है ले जाकर घर में बंद कर दिया जा रहा है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को समाप्त की जा रही है। इनके यहाँ नई परंपरा, शिवपाल चाचा के साथ क्या हुआ वो भी बता दीजिए ना। शिवपाल चाचा के साथ क्या हुआ वो भी बता दीजिए, क्यों शिवपाल चाचा को पार्टी छोड़नी पड़ी? चुनाव हुए, उस चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने इनके आज भी शिवपाल चाचा हाशिए पे है, वो भी बता दीजिए। इनको जो है इनके डबल इंजन सरकार से जो है डीजल निकालने का काम जनता ने किया है। अगर इनको बेईमानी करना बंद कर दे, ये जो है वोट जो है बैलेट पेपर से कराना कर दे, कि सारे प्रदेश में जो है इनकी सरकार चली जाएगी। फिर जो है बेईमानी के बाल नहीं, लेकिन अशोक जी ये बात गलत है। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर बांकीपुर और दतिया कैसे जीतते, जहां पूरा सिस्टम, अभी मैंने इसी बात का उदाहरण दिया, आपने फिर बैलेट पेपर और ईवीएम की बात कर दी। उज्जवल जी, मैं आपके पास आऊंगा सवाल के साथ। पहली बात तो दतिया से कितना ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया है, पहली चीज ये, सिस्टम पूरा वहां लगा हुआ था। उपचुनाव यूं तो सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन आप हार के मुंह से जो जीत खींच कर लाए उसके बाद कितने उत्साहित, और क्या इसका कितना असर, ये जो दो जीत देखने को मिली हैं, बांकीपुर हो या आपका दतिया हो, इसका कितना असर आप यूपी में देख पाते हैं इन जीत का? देखिए, दतिया हो, अरे अशोक जी को थोड़ा शांत कराइए। ठीक है अशोक जी आपके पास लौटूंगा जी, निश्चित तौर पर 2000 ठीक है अशोक जी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सा। उज्जवल जी बोलिए। देखिए, अभिनय जी, दतिया हो या बाकी जो सीट है वो हो, भाई सबसे बड़ी बात है, इन दोनों उपचुनाव ने
वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चूर चूर करने का काम किया है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी 35 में से 30 बूथ हारी है। ठीक है, तो यही हाल बिहार की उस उपचुनाव वाली सीट में हुआ है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रत्याशी को उसका बूथ नहीं जिता पाए। ठीक है, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पैतृक और पारंपरिक सीट है। तो इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, लेकिन आज भी इनके नेताओं का घमंड कहीं ना कहीं आसमान में चढ़ा हुआ है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सत्ता में बैठालने और सत्ता से उतारने का काम जनता करती है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा था, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में है ताकत सर उतार लेने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं आंख बंद करके शासन चला रही है, उसको जनता की शक्ति का अंदाजा नहीं है। एक बार जनता को इमोशनल करके आप सत्ता में आ गए तो आपने जनता को ही नकारना शुरू कर दिया। बिल्कुल। बिल्कुल और यही आवाज है इसी वोट बैंक में सेंधमारी की जब हम बात करते हैं। अतुल जी, क्या आपको अपने कोर वोटर्स, मतलब ठीक है आपको जो नए वोटर मिले या नहीं मिले उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, क्या आपको अपने कोर वोटर्स को नजरअंदाज करना अब भारी पड़ने लगा है? क्या आपने बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सीट नहीं बचा पा रहे? बिल्कुल हमारा कोर वोटर, चाहे जो भी हमारा वोट है, कोई हमारा वोटर नाराज नहीं है। अच्छा। नाराज होगा वह क्षणिक कुछ विषयों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था, इसलिए हमने दतिया हो या बाकीपुर चुनाव यूपी में तो आंदोलन हुए नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी में तो रैलियां हुई नहीं, लेकिन एक बात ध्यान उन्हीं मुद्दों को लेकर जिनको लेकर बांकीपुर में रैलियां हुई, आंदोलन हुए, उन्हीं मुद्दों को लेकर यूपी में तो कुछ हुआ नहीं। यूपी में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि वहां से एक सीट हम हारे हैं बांकीपुर से, लेकिन वहां से विपक्ष का पूरा सफाया हो गया है। इसलिए कि आज अगर विपक्ष में कोई चेहरा दिखेगा तो केवल प्रशांत किशोर दिखेंगे, विपक्ष में और कोई चेहरा दिखने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर एक सीट हारने से कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन विपक्ष का वहां से सफाया हो गया है। जैसे केजरीवाल के आने से, चलिए कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारने का अगर आपको मलाल नहीं है तो अब मैं आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगा अतुल जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार का अगर आप फिर भी जो है उसका कोर्स करेक्शन के लिए नहीं तैयार होते हैं तो बहुत ज्यादा बधाई दूंगा मैं आपको। और आप जैसे प्रवक्ता होने चाहिए कि कम से कम उस हार को भी डिफेंड उसी कॉन्फिडेंस के साथ किया जाए कि कुछ हुआ भी नहीं। इसी के साथ अतुल जी मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा आपको। अशोक जी बहुत शुक्रिया, उज्जवल जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ विचार व्यक्त करने के लिए। जिस तरह से वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश में एक तरह से छीना झपटी नूरा कुश्ती मची हुई है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर दिन कोई नया बयान सामने आता है, हर कोई नया नेता बयान देता है और यह देखने को मिलता है कि आज इस वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश, कल उस वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश। हालांकि देखना होगा जब चुनावी बिगुल बचता है तो इसका कितना फायदा राजनीतिक दलों को मिलता है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।